हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सो आज की इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे ऑफ एक्सरसाइज 13.2। सो 13.2 एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है राइट सर्कुलर सिलेंडर पर। देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है हमारा। वैसे सिलेंडर तो आपने देखा ही होगा, जैसे हमारे पास जो बॉटल्स होती हैं ना, जो कैन होती हैं एक तरह की सर्कुलर शेप में। मैं बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे, देखिए इस टाइप की। ओके, ये देखिए इस टाइप की जो फिगर होती है उसको हम बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। और राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं? दैट मीन्स कि इसका जो ऊपर वाले पार्ट का, जो टॉप पार्ट का जो सेंटर होता है वहाँ से और जो बॉटम वाला पार्ट होता है वहाँ के सेंटर पर हम इस तरह से जो लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, सो दिस इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाती है, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो टॉप पार्ट का सेंटर होता है एंड जो बॉटम पार्ट का सेंटर होता है, दोनों सेंटर्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, वो टॉप और बेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाती है, ठीक है। सो इस को बोलते हैं हम सेंटर, दोनों, ये टॉप का और ये बॉटम का। दिस इज रेडियस एंड दिस इज हाइट। ओके, अब देखिए, तो इसका क्या पढ़ना है हमें इसका पढ़ना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया यहाँ हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। सो फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, CURVED, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, अब आप देखिए, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसको हम CS से भी बोलते हैं। ओके, उसको हम CS से भी बोलते हैं शॉर्ट में। जैसे हमने क्यूब और क्यूबॉइड में पढ़ा था, हमने लेटरल सरफेस एरिया। क्या पढ़ा था हमने? लेटरल सरफेस एरिया। सो लेटरल सरफेस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि लेटरल हम यूज़ करते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के लिए, क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए, जबकि कर्व्ड सरफेस एरिया हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एक्सेप्ट क्यूब एंड क्यूबॉइड ऑल द फिगर्स, मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी सब के लिए। लाइक यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिलेंडर आ जाएगा हमारा। ओके, इसके बाद आ जाएगा हमारा कोन आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा हमारा स्फेयर आ जाएगा, है ना, एक हो जाएगा हमारा हेमीस्फेयर। तो इन सारी फिगर्स के लिए हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। और इनसे अलग जो क्यूब एंड क्यूबॉइड होता है उनके लिए क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। बाकी दोनों एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ अभी के लिए फ़िलहाल। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देंगे। जैसे ये हमारा पेपर होता है एक, ठीक है, ये पेपर है। सो यहाँ इसको क्या बोलेंगे हम? ये हो गई लेंथ और ये हो गई हमारी एक ब्रेड। ओके, सो इसी पेपर को जब मैं इस तरह से फोल्ड करती हूँ, तो ये देखिए एक गिलास की शेप में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ऊपर से ये इस तरह से सर्कुलर आ गया और नीचे से भी इस तरह से सर्कुलर आ गया, और ये हमारा क्या है? ये कर्वेचर की फॉर्म में है ना। सो दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसी पोर्शन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो अब ये कहाँ से आता है? देखिए, अगर मैं इस पेपर को ओपन करती हूँ तो ये क्या होती है? हमारी लेंथ, और ये क्या होती है? हमारी ब्रेड्थ। देखो यहाँ पे समझ में आएगा, ये क्या होता है? हमारा एक रेक्टेंगल पेपर, ठीक है। ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है। सो इसी को जब हमने इसके अकॉर्डिंग इस तरह से यहाँ पे फोल्ड किया, इस तरह से इसको जब हमने यहाँ पे ऐसे फोल्ड किया, सो ये जो लेंथ थी वो किस में चेंज हो गई? इसकी सरकमफेरेंस में, है ना। सरकमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की? 2πr। और जो हमारी ब्रेड्थ थी इस रेक्टेंगल की, वो किस में कन्वर्ट हो गई? इसकी हाइट में। देखिए, ब्रेड्थ ही तो है, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट। तो इसीलिए ये कहाँ से आता है? हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πrh। आता कहाँ से है ये? अब जैसे ये हमने फोल्ड किया है ना, तो कितना होता है ये? 2πr। और ये हाइट कितनी हो गई इसकी? ब्रेड्थ जो होती है वो दैट इज h। तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास।
नेक्स्ट होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में लिखते हैं इसको TSA, है ना, टोटल सरफेस एरिया को TSA लिखते हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस वाली फिगर के लिए राइट करें, किसके लिए पढ़ रहे हैं, सिलेंडर के लिए, तो ऑब्वियसली ये हमारा सिलेंडर का ही है, ठीक है। बाकी अगर आप लिखना चाहते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप वहाँ पे मेंशन करना कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अदर फिगर व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग दैट टाइम। सो यहाँ टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, देखिए यहाँ पे कितना हो जाता है, हम इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, है ना, इसको यहाँ से हटा देती हूँ। अब टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर, है ना, प्लस एरिया ऑफ द टॉप, है ना, टॉप एरिया प्लस नेक्स्ट बॉटम एरिया, नेक्स्ट बॉटम एरिया। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/h एंड टॉप एरिया कितना होता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन दैट मीन्स πr², और बॉटम का भी एरिया कितना होता है हमारे पास, यहाँ पे देखिए πr²। अब देखो यहाँ पे 2πr/h प्लस 2πr², ठीक है। सो 2πr/h प्लस r स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। उसके अलावा अब देखो ये एक बार मैं ओपन करके बता दूं आपको, यहाँ पे देखो कितना होता है हमारे पास L/B जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, है ना, लेकिन जो L किस में कन्वर्ट हो गई हमारी सर्कमफेरेंस में और ब्रेड्थ किस में कन्वर्ट हो गई H में, तो यहीं से हमारा आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, सो इसी पे बेस्ड करते हैं अब हम क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।